नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके मन से जुड़े हुए, आपके भेजे हुए प्रश्नों को लेकर के, और उनका जवाब मैं हर वीडियो में जिस तरीके से बताता हूं वो मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो कैसे हैं आप सब, और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मन में ऐसे विचार आना ये अच्छे मन की निशानी है। हम अगर तार्किक हैं, विचार वैचारिक हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया कि यहां से जाओ और जाने के बाद में आगे गड्ढा मिलेगा, उसमें कूद जाना। तो अगर हम तार्किक नहीं हैं, वैचारिक नहीं हैं, तो हम उसने बताया और हम जाके कूद गए। अरे हम पूछना चाहिए ना, अरे सर वहां पे क्यों कूद जाना है भाई, उस गड्ढे में कूदने के बाद क्या होगा। तो फिर वो आगे बताएगा कि इसको कूदने से आपको ये होगा। तो वैचारिक होना भी बहुत जरूरी है, विचार करना जरूरी है कि हम क्या करने वाले हैं। एक प्रश्न आया, प्रश्न है बहुत ही बेसिक सा, लेकिन उसके पीछे हर चीज बेसिक लगती है। जिसके बारे में हम सोचते हैं ना, वो जो चीज हमारी उसमें हैबिट पे आ जाती है, वो आदत में हो जाती है। हर चीज बेसिक लगती है, साधारण लगती है, लेकिन कभी उसके बारे में हम जानने का प्रयास नहीं करते, इसलिए हमें साधारण लगती है हर चीज असाधारण, क्योंकि हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते। जैसे छोटी सी बात बता रहा हूं, हमारे पास कौन सी मोटरसाइकिल, पैशन। पैशन पैशन क्या है? टीवीएस विक्टर, साधारण बात है, कोई भी गाड़ी। हाँ, हमारे पास विक्टर है। कभी जानने की कोशिश की विक्टर माने होता क्या है? हंक, हंक माने होता क्या है? स्प्लेंडर, स्प्लेंडर माने आखिर क्या होता है? पैशन, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, आखिर इनका कुछ तो मतलब है ना। इंग्लिश के शब्द हैं तो कुछ तो मतलब होगा। हम कभी सोचते नहीं, विचार नहीं करते, हमें लगता है सब यही है। हाँ हाँ, तो जब हम उसके बारे में जानने का प्रयास, जिनको जानने का प्रयास नहीं है तो उनके लिए सब जीवन ईजी है बिल्कुल। लेकिन जिनको समझना है, सोचना है, यार इसके मतलब क्या होता होगा, मजा है उसमें, वो सबके पास नहीं होता, वो सोचने के बाद। आज हम बात करने वाले हैं, चलिए सब तो बहुत बड़ी बातें हैं, वो तो होती रहती हैं जीवन में। कभी कभी बात करने वाले हैं आज हम प्लांट के रिलेटेड। एक हमारे प्रश्न दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि सर इंटरलॉकिंग क्या है, इसके बारे में हमें बताएं संक्षिप्त से, क्यों जरूरी है और क्या है इसमें मतलब। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरलॉकिंग। प्लांट में जो इंटरलॉकिंग होती है, कैसे होती है, क्या होता है इसमें, इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है हमारा, प्रश्न कौन सा आया है? इंटरलॉकिंग के बारे में इन्होंने कहा है संक्षिप्त में बताएं। हमारी तरफ से कि इंटरलॉकिंग क्या है, आप ये भी कह सकते हैं। इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग दो शब्दों से मिलकर बना है ये। लॉक, लॉकिंग मतलब, अच्छा आईएनजी लग जाता है, लॉकिंग हो गया, तो मतलब ये चीज ऐसी है जो बराबर रेगुलर चल रही है। तो अब इंटरलॉकिंग मतलब क्या होता है? इंटरलॉकिंग मतलब होता है, इंटर माने अंतर, अंतर, अंतर मतलब ये अंतर भावना या अंतर मन, मतलब अंदर से, अंतर, अंदरूनी, है ना। तो इंटरलॉकिंग का मतलब होता है अंतर ग्रंथ, अंतर ग्रंथन, ग्रंथन। क्या इंटरलॉकिंग मतलब होता है? अंतर ग्रंथन, ग्रंथन, लॉकिंग मतलब ग्रंथन, या अंदरूनी से किसी और तरीके से उसको बांध देना, प्रतिबद्ध कर देना कि इसके बाद मतलब किसी चीज को किसी के अधीन या प्रतिबद्ध कर देना, या उसके हिसाब से बना देना। ये एक मतलब, जैसे कोई चीज है जो दो भाई है,
हमने इसको प्रतिबद्ध कर दिया कि जब ये आगे बढ़ेगा तभी तुमको बढ़ना है। जब ये आगे बढ़ेगा, पहला आगे बढ़ेगा 2 कदम, तभी तुमको बढ़ना है। जब तक ये ना बढ़े तब तक ये ना बढ़े, इसको हमने प्रतिबद्ध कर दिया बोल करके कि जब तक ये ना बढ़े तब तक तुम ना बढ़ना। तो प्रतिबद्ध कर दिया ना उसको, एक ही जगह पर रोक के, है ना। तो इंटरलॉकिंग का मतलब कुछ ऐसा ही है। साधारण भाषा, आसान भाषा में समझाने का प्रयास इसलिए करता हूं ताकि आपको, जो हमारे भाई कुछ कम एजुकेटेड है, नहीं उतना पढ़े लिखे, उनको भी वो बात समझ में आ जाए। इंटरलॉकिंग अंतर्ग्रंथन, अंदर, अंदरूनी। अच्छा, इंटरलॉकिंग में एक मजेदार प्रश्न और आ जाता है कि जो ये इंटरलॉकिंग है वो कितने प्रकार की होती है ना। इंटरलॉकिंग अगर इसमें बोल दिया जाए कि कितने प्रकार की होती है, इंटरलॉकिंग कितने प्रकार की होती है, मतलब कितने प्रकार की होती है। तो इंटरलॉकिंग भाई साहब, अगर जानकारी के लिए एक बहुत अद्भुत चीज ये है कि इंटरलॉकिंग होती है हमारे 3 प्रकार से। कैसे इंटरलॉकिंग कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3। यहां पे लिख दीजिए, इंटरलॉकिंग होती है कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कैसे कैसे 3 प्रकार? पहला प्रकार होता है मैकेनिकल, मैकेनिकल। फिर दूसरा, मतलब मैकेनिकल के तरीके से भी हम इंटरलॉक कर सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल। दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल। और तीसरा, तीसरा होता है लॉजिकल। कौन सा? लॉजिकल। लॉजिकल। अब आप मैकेनिकल तो समझ रहे होंगे क्योंकि मैकेनिकल हर आदमी समझ जाता है, इलेक्ट्रिकल भी समझ रहे होंगे। लॉजिकल क्या है? लॉजिकल वहां जैसे मतलब पीएलसी जहां पे होती है ना, वहां लॉजिक के द्वारा कंट्रोल करते हैं, या और भी जहां पर लॉजिक के द्वारा कंट्रोल करते हो, कंप्यूटराइज कंट्रोल करते हो, तो वहां पर उसको लॉजिकल से बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया इंटरलॉकिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जो मैकेनिकल से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और लॉजिकल। ठीक, अब जो है इसके बारे में अगर यह कहा जाए कि इंटरलॉकिंग क्यों की जाती है, इंटरलॉकिंग क्यों की जाती है, तो यह भी आप समझ लीजिए। इंटरलॉकिंग क्यों की जाती है, तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरलॉकिंग क्यों की जाती है। मशीन या मशीन को संभालने वाले या चलाने वाले ऑपरेटर, मशीन या मशीन और मशीन को चलाने वाले या संभालने वाले। भाई चलाने वाला वही होता है ना जो संभालता है उसको। संभालने वाले ऑपरेटर, जो मशीन या मशीन को चलाने वाले मतलब संभालने वाले, उसको संभालने वाले ऑपरेटर का किसी भी, जो ऑपरेटर है ना भाई, मशीन भी हो गया और मशीन को चलाने वाले भी हो, दोनों का नुकसान, किसी भी तरीके का उनको नुकसान ना हो, उसके लिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं, है ना। तो मशीन या मशीन को चलाने वाले, संभालने वाले ऑपरेटर को किसी भी नुकसान को रोकने के लिए, ऑपरेटर को या को किसी भी नुकसान को रोकने के लिए क्या करते हैं? हम इंटरलॉकिंग करते हैं। ठीक, रोकने के लिए, रोकने, या तो यहां से ऐसा भी कर सकते हैं, रोकने, नुकसान को रोकने में
मदद करने के लिए इंटरलॉकिंग की जाती है। ठीक, इंटरलॉकिंग में यही तो होता है कि मशीन का नुकसान ना हो, कोई मशीन में कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं। जैसे किसी चीज़ को हम इंटरलॉकिंग कर दिया, जैसे अपने प्लांट में इंटरलॉकिंग होती है कि हमारा जब पल्गो सील चलेगा तभी डीटी चलेगा, या डीटी जब चलेगा तभी हमारा उसके मतलब एक एक क्रम से हमने उसको बंद कर दिया कि अगर बाई चांस हम एक आगे वाली चीज़ ना चलाएं और पीछे वाली चला दें तो वो चलेगी ही नहीं जब तक हम आगे वाली नहीं चलाएंगे। अगर हम पीछे वाली चला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे मशीन का नुकसान हो सकता है, हमारा खुद का नुकसान हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, क्योंकि चलाना हमें वो है ही नहीं है, दूसरा चलाना है, लेकिन हम उसको धोखे से चला रहे हैं तो नहीं चल रहा है ना। तो इंटरलॉकिंग के थ्रू क्या होता है, मशीन चलाने वाले का भी नुकसान और मशीन का भी नुकसान या किसी प्रकार की क्षति ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है इसके बारे में आप मुझे याद दिलाइएगा, फिर मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि पहले किसको फिर किसको फिर किसको कैसे हम इंटरलॉक करें, है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल वो होता है, हमारे यहाँ प्लांट में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इंटरलॉकिंग का काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल से हम लोग सिर्फ चलाते हैं, जो ऑपरेटर है वो सिर्फ चलाने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है वो उसको मतलब इंटरलॉक करके देता है, उन्होंने अपना सिस्टम बना के, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग में क्या होता है, कैसे होता है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्यों किया जाता है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। कैसा लगा आपको वीडियो, इसमें आपके दिमाग में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं, क्या क्या आप अभी इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कुछ भी लिख दिया करिए, प्रभु का नाम लिख दिया करिए यार, जो भी मन में आए, है ना। तो अच्छा लगता है थोड़ा, एक बार कमेंट आप करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ इतने लोगों को मैंने या इस वीडियो के जरिए कुछ मिला, अच्छा लगता है। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि हम उन सभी साथियों के हम काम आ सकें जिनको हमारी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।